हाय दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, बी फार्मा के अंतर्गत पढ़ लिया है, आज बारी है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का अध्ययन करने से पहले कुछ उसके पहचान होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस कैसे बनाना है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ये सीखेंगे। जैसा कि फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल और इसका पहचान है इस काल के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे तथा होऊंगा या होंगी आदि आते हैं। अब इसको हम सेंटेंस वाइज अध्ययन करेंगे, क्योंकि सेंटेंस वाइज अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस वैसे तो 5 तरह के होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ 2 ही तरह के अध्ययन करेंगे, जिसमें एक होता है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव के सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है, और इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप या डब्ल्यू एस टाइप होता है। लेकिन यहाँ पर साधारण वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरह का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल फर्स्ट है आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें ये जान लेना जरूरी है कि इसमें 2 सहायक क्रिया होती है, 2 वर्ब होते हैं इसमें, जैसे शैल वी और विल वी। शैल वी का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है और विल वी का प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ किया जाता है आई वी को छोड़ करके। जैसे अन्य कर्ता इस प्रकार है ही, सी, इट, यू, दे एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल वी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फार्मूला की। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस या विल प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब है सब्जेक्ट यदि आई वी है तो शैल वी का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है आई वी को छोड़ करके, अर्थात सेकेंड एवं थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ विल वी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। जैसे वह एक अपराधी होगा, ही विल बी ए गिल्टी। तुम एक अध्यापक होगे, यू विल बी ए टीचर। मैं एक डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। इसका रूल है जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी कर्तानुसार शैल या विल के बाद नॉट लगा देते हैं और नॉट के बाद बी का भी प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला इस प्रकार है सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट। आइए एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। वह एक अध्यापक नहीं होगा, ही विल नॉट बी ए टीचर। तुम एक चोर नहीं होगे, यू विल नॉट बी ए थिफ। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँगा, आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, यस या नो टाइप और एक डब्ल्यू एस टाइप। तो सबसे पहले बात करेंगे यस या नो टाइप का, जिसमें पहला रूल है जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी कर्ता अनुसार कर्ता से पहले शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता के बाद बी का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं इसको जानने के लिए। क्या तुम मेरे साथ होगे, तो विल यू बी विथ मी। दूसरा है क्या वे अपने घर पर होंगे, विल दे बी एट देयर होम। अगला सेंटेंस है क्या हम बीमार नहीं होंगे, तो शैल वी नॉट बी इल। अब डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस को भी समझ लेते हैं, जिसका रूल है जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी कर्ता से पहले विल या शैल को लिख देते हैं। उससे पहले
उससे पहले वो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले WH वर्ड होना चाहिए, जो वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी। यदि इसमें से कुछ देता है तो इसको सबसे पहले लिखा जाता है, और उसके बाद कर्ता अनुसार सहायक क्रिया को पहले कर लेते हैं। जैसे कि अगर कर्ता आई भी है तो शैल को आगे रखेंगे, और यदि कर्ता आई भी नहीं है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, तो विल को लिख देते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि वाक्य में आया है तो, उसके बाद बी लगाना जरूरी है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क भी जरूरी है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं होगे, तुम वहाँ क्यों नहीं होगे। वाई विल यू नॉट बी देयर, क्वेश्चन। दूसरा सेंटेंस है वह एक डॉक्टर कब होगा। व्हेन विल ही बी ए डॉक्टर। अगला सेंटेंस है सीता कैसी होगी। हाउ विल सीता बी। कुछ होमवर्क है जैसा कि मिक्स करके दिया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, या WH टाइप या यस या नो टाइप। सभी में से एक एक वाक्य दिया गया जिसको आप स्वयं घर पर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है DSK ज्ञान प्लेटफॉर्म, और आगे मैं अच्छे अच्छे वीडियो को डालने वाला हूं, जिसको देखने के लिए आप तैयार रहें, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अन्य लोगों का भी मदद करें, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़ सके और मैं आप लोगों का मदद कर सकूं। जैसा कि होमवर्क है, वह एक डाकिया होगा, वह नर्स नहीं होगी, क्या तुम मैच में नहीं होगे, तुम आज बाजार में क्यों नहीं होगे। ये 4 सेंटेंस है जिसको आप घर पर करें, और यदि कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, जिसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और चैनल का नाम है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, DSK ज्ञान प्लेटफॉर्म। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि हमने अभी आप लोग को बताया कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। धन्यवाद।